हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। इससे पहले भी हमारे सेशंस जो सोइल साइंस के ऊपर है वो हो चुके हैं, सोइल कलर को लेके हो चुके हैं, सोइल हॉरिजॉन्स को, सोइल प्रोफाइल के बारे में, वेदरिंग के बारे में। तो इसके लिए आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सोइल साइंस बाय एग्री कॉन्सेप्ट के नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगी। पूरे सेशन वहाँ पे अपलोड है, उनको नहीं देखा तो उनको प्लीज़ देखिएगा। साथ में जो आज वाला सेशन है इसको भी आप लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। अगर कोई क्यूरी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें ऐसी फ्री में वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। रॉक्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, रॉक क्या होता है। रॉक्स की सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है। नेचुरली अकरिंग सॉलिड है, जो कि नेचर से अपने आप अकर होते हैं, और इसके अंदर मिक्सचर होता है। एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर होता है। और इसके अंदर मिनरल्स का मिक्सचर होता है, साथ में ऑर्गेनिक मैटर उसका भी मिक्सचर होता है। मिनरल मैटर के मिक्सचर के हिसाब से इनको दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। कुछ चीज़ें हैं जो इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, कुछ चीज़ें इस पीपीटी में एक्स्ट्रा जो आपके काम की नहीं है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। उसको आपको नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊँगा, कॉपी लेके बैठिए, जो इस पीपीटी में इंक्लूड नहीं है तो आप उनको लिख लीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो मिनरल मैटर है या मिनरल इसके अंदर जो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दो प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया है। एक तो होता है मोनो मिनरल, एक होता है मल्टी मिनरल जो रॉक्स होते हैं। तो मोनो से हम पता चल रहा है कि मतलब उसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है। मल्टी की बात करें, जिसके अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको मल्टी मिनरल जो मिनरल रॉक होते हैं वो बोलते हैं। मोनो के अंदर एक ही मिनरल पाया जाता है, उनको मोनो मिनरल जो रॉक होते हैं वो बोलते हैं। जो एग्जाम्पल है, कुछ ट्रिक्स है तो आपको भी याद हो जाएगा। तो ट्रिक से मैं बता देता हूँ। मोनो मिनरल का जो एग्जाम्पल है वो है DOL। कॉपी लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। डी का मतलब हो जाएगा डोलामाइट, ओ से ओलावाइन, और एल से लाइमस्टोन। तो जो मोनो मिनरलिक उसका क्वेश्चन आएगा कि, और जो रॉक से क्वेश्चन आता है वो सिर्फ यही आता है, इसके एग्जाम्पल हमेशा पूछता है। डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, तो आपको एग्जाम्पल से याद रखना है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, इससे आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दुनिया का एग्रीकल्चर से रिलेटेड। रॉक से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जाम्पल से आएगा, और जो मैंने बता दिया उसके बाहर क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। रॉक्स चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आने वाला है। तो मोनो मिनरल का जो मैंने एग्जाम्पल बताया, DOL, इसकी ट्रिक का याद करने की। डी को मतलब हो जाएगा डोलामाइट, ओ का ओलावाइन, और एल का लाइमस्टोन। तो ये लिख लीजिएगा। साथ में जो मल्टी मिनरलिक जो रॉक है उसकी अगर बात करते हैं, तो उसका जो जिसका इसकी जो ट्रिक है वो है GB से याद रखना आपको। GB पंत यूनिवर्सिटी है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। जी से मतलब हो जाएगा ग्रेनाइट, बी से हो जाएगा बेसाल्ट। तो ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके एग्जाम्पल है, ये मल्टी मिनरलिक जो रॉक है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन है, रॉक्स को हमने तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया है, जो 3 टाइप्स के रॉक्स है। एक होता है इग्नस रॉक्स, एक होता है सेडिमेंट्री, एक होता है मेटाफोरिक। इग्नस रॉक्स की अगर बात करते हैं तो ये 95% जो हमारे सरफेस पे रॉक्स होते हैं वो इग्नस रॉक्स ही होते हैं। और इग्नस रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक्स भी बोलते हैं, या फिर प्राइमरी रॉक्स भी इनको अपन बोल सकते हैं। वही अपन सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं तो ये है जो हमारी अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, ये लगभग 5% के लगभग पाए जाते हैं। इग्नस रॉक्स कितने पाए जाते हैं, 95% पाए जाते हैं। वही मेटामॉर्फिक की अगर बात करते हैं तो ये 1 से 2% जो हमारी सोइल है, हमारी जो अर्थ है उसमें अंदर ये रॉक्स पाए जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। जो रॉक्स आर क्लासीफाइड, हाउ दे आर फॉर्म, देयर कंपोजिशन और टेक्सचर। जो रॉक्स का क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पे किया गया कि वो किस प्रकार से वो बने हैं, उनका क्या कंपोजिशन है, और उसका जो टेक्सचर है वो क्या है। और ये बोलना चाह रहा है रॉक्स चेंज ओवर टाइम थ्रू द रॉक साइकिल। ये क्या है, रॉक्स के अंदर क्या होता है, जो चट्टाने हैं इनके अंदर क्या चेंज आता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। इग्नस रॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इग्नस रॉक्स मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक्स है या प्राइमरी रॉक्स भी इसको बोलते हैं। और ये क्या है, जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो हमारे ज्वालामुखी या वो जो कभी फटते हैं उसके द्वारा जो गर्म मैग्मा निकलता है, फिर उसका कूल डाउन होता है, तो उसके बाद में जो रॉक बनते हैं उनको इग्नस रॉक ही हम बोल सकते हैं। मैग्मा क्या है कि ये बताना चाह रहा है, वैन रॉक इज हीटेड, वैन प्रेशर इज रिलीज्ड, और वैन रॉक चेंज कंपोजिशन। मैग्मा कम बनता है, ये कहना चाह रहा है कि मैग्मा है जो हम देखते हैं कि गर्म प्रकार से एक मैग्मा निकलता है सोइल के अंदर से, वो कब निकलता है, या तो कभी रॉक ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो, या फिर रॉक के अंदर जो प्रेशर है वो रिलीज होगा, या फिर है ना रॉक का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, तो मैग्मा हमें देखने को मिलता है। ये कहना चाह रहा है मैग्मा फ्रीज होता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर होगा जो होगा, तो ये मैग्मा क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मैग्मा इसे मिक्सचर ऑफ मैनी मिनरल, ये कह रहा है मैग्मा क्या है, खूब सारे मिनरल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसीलिए हम रॉक्स में देखते हैं तो मोक्स जो हमारे रॉक्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर इनकी जो वेदरिंग होती है वो वेदरिंग के बाद में हमें क्या मिलती है, फाइनली सोइल मिलती है। ये फालतू की चीज़ें हैं, ये आपके काम के नहीं है, इनको
हटा दीजिएगा। मैं जो जो चीज़ें मना कर रहा हूँ वो हटा दीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस कीजिए, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मेरे ऊपर आपको पहले बिलीव करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप आके लेक्चर को देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल आने वाला सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा और कहीं से भी क्वेश्चन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ रॉक्स के जो डायग्राम है वो अगर आप देख सकते हो, इग्नेस रॉक्स के अंदर आपको देखें ग्रेनाइट है या रायोलाइट है या गबरू है या फिर बेसाल्ट है। मैफलिक का मतलब हो गया जो कि डार्क कलर के रॉक्स होते हैं, या फेल्सिक का मतलब हो गया जो कि लाइट कलर में जो रॉक्स होते हैं। जो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट दिख रहा है और रायोलाइट दिख रहा है, ये थोड़े लाइट कलर में है। और ये अपन बात करने गबरू और बेसाल्ट की बात करते हैं, ये थोड़े डार्क कलर्स के जो रॉक्स है वो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आपको दिखेंगे ये कोर्स ग्रेन में है, मतलब इनका जो ग्रेन है वो मोटा है, वो भी दिखा आपको थोड़ा खुरदरा खुरदरा ये रॉक दिख रहा होगा। ये फाइन ग्रेन वाले हैं, मतलब ये प्लेन एक तरीके से आपको रॉक्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इग्नेस रॉक की बात करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इनके मतलब 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब चला अंदर, अंदर नाम से पता चल रहा है, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। तो ऐसे रॉक्स जब उनका जो मोल्टन मैग्मा सोइल से बाहर आता है और फिर उसका कूल डाउन होता है तो उनको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, सॉरी एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। जब बाहर आता है तो सोइल के जब बाहर मैग्मा आता है तो एक्सट्रूसिव रॉक बोलेंगे। वही जब जो मैग्मा है अगर सोइल के इनसाइड में ही चला जाता है तो उसको अपन इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे। डायग्राम में दिख रहा होगा ये जो मैग्मा है आपको यहाँ से ये सोइल में जाता दिख रहा है, यही अगर इस डायग्राम में देखोगे तो आपको जो मैग्मा है जो बाहर की तरफ दिख रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सट्रूसिव रॉक है, मतलब जिनका मैग्मा बाहर आता है वो जल्दी कूल होते हैं, क्योंकि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है और आराम से वो क्या होते हैं, इजीली ठंडे हो जाते हैं। वही, और इनको क्या होता है, ये वेरी स्मॉल एंड नो क्रिस्टल फॉर्म, जो क्रिस्टल होते हैं वो जो एक्सट्रूसिव रॉक है उनके अंदर क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता। वही अपन इसका बात करेंगे इंट्रूसिव रॉक, इग्नेस रॉक होते हैं उनके बारे में, तो इसका जस्ट उल्टा होने वाला। ये क्या है, धीरे धीरे कूलिंग डाउन होता है इनका, और इसके अंदर जो क्रिस्टल होता है, जो क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन इनका रॉक्स के अंदर होता है। तो डेफिनेट इस इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव जो हमारे रॉक्स है इनके बीच में हमने क्या देख लिया, डिफरेंस देख लिया। इंट्रूसिव की बात करें तो ये इनसाइड रॉक्स के, इनका जो मैग्मा है वो जो हमारे सोइल के नीचे बनता है। वही अगर एक्सट्रूसिव की बात करें तो सोइल के जो सरफेस पे वो मैग्मा आता है। एक्सट्रूसिव बात करते हैं कूल डाउन जल्दी हो जाता है, इंट्रूसिव कूल डाउन धीरे होते हैं। एक्सट्रूसिव के अंदर नो क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं बनते, वही इंट्रूसिव की बात करते हैं तो क्रिस्टल्स इसके अंदर बनते हैं। इसके अलावा कुछ बता होगा अगर, हाँ दूसरा बात कर लेते हैं, मोल्टन मैग्मा जो है जो हमें दिखेगा जब एक्सट्रूसिव की बात करें तो एक्सट्रूसिव जो रॉक है उसको वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं। वही जो है ना इंट्रूसिव रॉक्स है उसको अपन प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो आप इसके अंदर ऐड डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें, मैंने बात कर ली स्लो डाउन और जो हमारा कूलिंग डाउन की बात कर ली और क्रिस्टलाइन की बात कर ली, किसको क्या बोलते हैं किसको क्या नहीं बोलते इसके बारे में बात होगी। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल से जो वहाँ से हमेशा अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से आप एग्जांपल याद कीजिए। इंट्रूसिव की अगर एग्जांपल याद करते हैं यहाँ पे दिखने को मिलेगा तो ग्रेनाइट, साइराइट एंड ड्यूराइट, 3 एग्जांपल है, ग्रेनाइट, साइराइट, ड्यूराइट लिख लीजिएगा। इंट्रूसिव के एग्जांपल ग्रेनाइट रहेगा, साइराइट रहेगा, ड्यूराइट रहेगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा विच साइराइट इज द एग्जांपल ऑफ विच रॉक, या फिर पूछेगा विच वन इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव रॉक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, जो कि मतलब एक तरीके से हमारे जो मैग्मा है वो सोइल के सरफेस पे आता है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, इसके एग्जांपल रहेगा बेसाल्ट, एंडीसाइट एंड ट्रेचाइट। एग्जांपल याद रख लेना, बेसाल्ट, एंडीसाइट एंड ट्रेचाइट। मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें थोड़ा अगर आपको अलग दिख सके, आप तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ सकती है तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। हाँ वापस आ जाइए, जहाँ भी गए थे वहाँ से वापस आ जाइए, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। हाँ तो हमने बात कर ली थी बेसाल्ट के अंदर, हमने जो एग्जांपल्स बताए थे मैंने अभी एक्सट्रूसिव रॉक के, वो बेसाल्ट, एडेनिसाइट और ट्रेचाइट बताया था, जिसका आप ट्रिक ले सकते हो BAT, वो हमारे एक्सट्रूसिव रॉक्स के ट्रिक हो जाएगी। बी का मतलब बेसाल्ट हो जाएगा, ए का एडेनिसाइट और ट्री का ट्रेचाइट हो जाएगा। स्पेलिंग लिखिए TRACHYTENDE, ऐसा एडेनिसाइट BASALT बेसाल्ट का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। वही इंट्रूसिव की बता दिया, ग्रेनाइट हो जाएगा एग्जाम्पल, साइराइट और ड्यूराइट हो जाएगा। अब इग्नेस रॉक्स को है 3 जो टाइप्स है उसके अंदर क्लासीफाई किया गया है, उसको अपन देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं। एक तो होता है इग्नेस रॉक्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है सिलिका के परसेंट के बेसिस पे,
SiLiCa, सिलिका का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे इग्नस रॉक्स को फिर से डिवाइड किया गया है, और इसका जो डिवाइड है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो बेसिक रॉक, एक न्यूट्रल और एक एसिड। बेसिक, न्यूट्रल एंड एसिड। बेसिड की बात करते हैं तो बेसिड रॉक वो रॉक होते हैं जिनके अंदर सिलिका परसेंट होता है 40 से 55%। कितना? 40 से 55%। जिस रॉक के अंदर सिलिका होता है उसको बेसिक इग्नस रॉक बोलते हैं। न्यूट्रल इग्नस रॉक किस रॉक को बोलेंगे जिसके अंदर सिलिका होगी 55 से 65% सिलिका होगी, उसको अपन न्यूट्रल इग्नस रॉक बोलेंगे। वही एसिडिक रॉक या एसिडिक इग्नस रॉक किसको बोलेंगे? जिस रॉक के अंदर 65 से 70% जो है सिलिका पाई जाएगी। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स लिखिए, इसके अंदर बेसिक रॉक के अंदर जो एग्जांपल्स है वो लिखिए। बेसाल्ट रहने वाला है, बेसिक रॉक्स के अंदर जो एग्जांपल रहने वाला बेसाल्ट रहने वाला है और गबरू रहने वाला है। बेसाल्ट और गबरू किसका एग्जांपल रहेगा? बेसिक रॉक का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट न्यूट्रल रॉक्स की बात करते हैं। इसका जो एग्जांपल रहना है जो डियोराइट और साइराइट इसका एग्जांपल रहेगा। डियोराइट और सायोराइट। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड रॉक्स की। इसका जो एग्जांपल रहना है वो रहने वाला है ग्रेनाइट। इसका जो एग्जांपल रहने वाला है वो है ग्रेनाइट। लिख लिया? लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड बाय इरोजन। अब ये क्या होता है? इरोजन होता है। अब जैसे इग्नस रॉक हो गया, अभी इग्नस रॉक्स का इरोजन होगा, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा? सेडिमेंट्री रॉक देखने को मिलेगा। सेडिमेंट्स आर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं क्योंकि इनका इरोजन हो जाता है। और ये इरोजन किसका होता है? इग्नस रॉक का होता है। इग्नस रॉक को हम फर्स्ट फॉर्मिंग या प्राइमरी रॉक्स भी हम बोल सकते हैं। अब ये कहना चाह रहा है सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट इन लेयर विच विथ द ओल्डर वंस ऑन द बॉटम। ये कह रहा है सेडिमेंट्स होते हैं, ये टुकड़े होते हैं। अब ये क्या है? डिपॉजिट होते रहते हैं एक के ऊपर एक, एक ऊपर। जो ये पुराने थे वो आपको बॉटम में देखने को मिलेगा, जो न्यू वाले हैं वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। द लेयर बिकम कॉम्पैक्टेड एंड सेडिमेंट टुगेदर। ये कह रहा है ये लेयर है, एक के ऊपर एक जमा होते रहते हैं रॉक्स। तो ये क्या है? लेयर कॉम्पैक्ट हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है, और फिर क्या होते हैं? एक तरीके से सीमेंटेड टुगेदर, मतलब एक तरीके से सीमेंट की तरह जम जाते हैं एक तरीके से। फिर ये कहते हैं रॉक्स बन जाते हैं। फिर ये कहना चाह रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड एट और नियर द अर्थ सरफेस। ये क्या होता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो या तो अर्थ सरफेस के ऊपर बनते हैं या जो अर्थ सरफेस के पास में बनते हैं, या कई रॉक्स होते हैं जो आपको सोइल के नीचे देखने को मिलेंगे। जैसे हम बोरवेल वगैरह कराते हैं तो हमें पत्थर काटने वाली मशीन आती है, तो वो रॉक्स कौन से हैं? वो इंट्रूसिव रॉक है। इंट्रूसिव रॉक्स आपको इंट्रूसिव में कौन से? इंट्रूसिव इग्नस रॉक है। तो जो नीचे की तो और बन रहे हैं वो अलग है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमें ऊपर को देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे पहाड़ वगैरह होते हैं। नो हीट और प्रेशर इन्वॉल्व, इनके अंदर हीट और प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। स्ट्राटा किसको बोलते हैं? स्ट्राटा और लेयर ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्ट्राटा या लेयर ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, तो आपको लिखना है स्ट्राटा, जैसे आपको इस डायग्राम में आपको इंडिकेट कर रहा है। अब स्ट्राटिफिकेशन से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। स्ट्राटिफिकेशन क्या होता था? प्रोसेस इन विच सेडिमेंट्री रॉक्स आर अरेंज इन ए लेयर। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को लेयर के अंदर अरेंज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राटिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि स्ट्राटिफिकेशन इज related to which type of rock. So then we have to answer that stratification is related to sedimentary type of rocks. अब इससे नाम से पता चल रहा है सेडिमेंट्री मतलब सेटल डाउन या फिर एक जगह से दूसरी जगह होता है, और इरोजन से होता है। इरोजन किसका होता है? इग्नस रॉक्स का होता है। और फिर हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये बनते किससे हैं? हमने बता दी इग्नस रॉक्स के बनते हैं, और सेकेंडरी रॉक्स भी इनको बोल सकते हैं। ये चीज़ लिख लीजिएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोल सकते हैं। ये जो चीज़ दिख रही है इसको हटा दीजिएगा, ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। और कुछ इसके अंदर बचा हुआ, अब इसके अंदर एग्जाम्पल बचे हैं। अब एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिए अपनी कॉपी लेके। हाँ, एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स में लिखा देता हूँ, कोई आप कन्फ्यूज हो जाओ। एग्जाम्पल लिखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के, आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले लिख लीजिए लाइमस्टोन। सबसे पहले लिख लीजिए लाइमस्टोन, उसके बाद में लिख लीजिए सैंडस्टोन, उसके बाद में लिख लीजिए डोलामाइट, उसके बाद में लिख लीजिए सेल, और उसके बाद में लिख लीजिए कोंग्लामेरेंट। नहीं लिखा है, दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यही से आएगा, एग्जाम्पल से आएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल लिखिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलामाइट, सेल एंड कोंग्लोमेरेट। तो ये इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं, यही से क्वेश्चन आएगा। सेडिमेंट्री से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा आ सकता है स्ट्राटिफिकेशन किसको बोलते हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। तीसरा आएगा सेडिमेंट्री रॉक कौन से रॉक से बनते हैं, तो इग्नस रॉक से बनते हैं। तो ये इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो मैंने बता दिया। मेन जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल से बताएगा, सभी के एग्जाम्पल्स मैं आपको
बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो आपकी कहानी दिख रही है किसी काम की नहीं है, मैंने काट दी है। ये हमारे पीपीटी मेकर थे, उन्होंने कहा कुछ था और बना कुछ और दिया। और सेशन आज का हमने जब क्या कर दिया था, शेड्यूल कर दिया था, तो सेशन तो हमें करना ही था। कोई ना बोल के लिख लीजिएगा, कोई ना ऑफलाइन क्लास में भी तो ऐसे ही पढ़ाते थे या कॉलेज में भी तो सर ऐसे ही पढ़ाते हैं। मेटामॉर्फिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं इसका मतलब होता है मीन टू चेंज शेप। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस। तो मेटा मतलब डिफरेंट, अलग अलग, तो इसका मतलब मीन टू चेंज शेप, जो अपनी शेप चेंज करता रहता है। चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर पुट रिमेन्स सॉलिड। ये कहना चाहता है जो चेंजेस विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और जो हमारा टेम्परेचर है उसके साथ क्या करते हैं, ये रॉक्स क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। नाम में मेटा है, मेटा मतलब खूब सारे, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, बट रिमेन सॉलिड, लेकिन रहते सॉलिड ही है। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज तो होते रहते हैं लेकिन शेप चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड में चेंज हो गए, रहेंगे ये हमेशा सॉलिड ही। यूजली टेक प्लेस डीप इन द अर्थ। और ये जो हमें फाउंड होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं, ये हमारे जो सोइल के जो डीपर होते हैं ना, सोइल के नीचे, ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं। तो हम क्वेश्चन आ जाएगा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो आपको आंसर क्या कर देना है, क्या कर देना है, अरे बोलो क्या करना है, आपको आंसर कर देना है कि ये सोइल के डीप में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टेक्ट। ये वाला छोड़ दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वही लिख लीजिएगा। ये है, ये है, ये है। आप पढ़ना चाहो, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है वो पढ़ सकता है, बाकी मैं बता रहा हूँ वो उसको लिख सकता है। अब बात कर लेते हैं मेटामॉर्फिक को, हमने बात कर ली मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात हो गई, और इनकी जो बात करेंगे अब आएगा इनका जो 3 टाइप्स होते हैं मेटामॉर्फिक। 3 टाइप्स को लिखिए। पहला टाइप लिख लीजिए हाइड्रोमॉर्फिक, दूसरा थर्मोमॉर्फिक, तीसरा डायनोमोमॉर्फिक। हाइड्रो मतलब वाटर, थर्मोमॉर्फिक मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर, डायनोमोमॉर्फिक मतलब डायनोमो मतलब प्रेशर। मतलब जो वाटर से बन रहे हैं वो हाइड्रोमॉर्फिक हो जाएगा, जो टेम्परेचर से उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो थर्मोमॉर्फिक हो जाएगा। डायनोमोमॉर्फिक अगर प्रेशर से कोई चेंज आ रहा है तो वो डायनोमोमॉर्फिक हो जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए हाइड्रोमॉर्फिक, क्वेश्चन यही से आते हैं एग्जाम्पल से ही, तो आपको याद रखना। हाइड्रोमॉर्फिक में एग्जाम्पल लिखिए, एक तो हो जाएगा क्वार्ट्ज, और जो सैंड स्टोन होता है, ऐसे लिखिए सैंड स्टोन, और सैंड स्टोन किससे बनता है, क्वार्ट्ज से बनता है। एक तरफ सैंड स्टोन लिखिए, फिर एरो लगा के क्वार्ट्ज लिखिए उसके सामने। और एग्जाम्पल किसका बता रहा हूँ, हाइड्रोमेटामॉर्फिक का बता रहा हूँ। सैंडस्टोन लिखिए, फिर एरो लगा के क्वार्ट्ज लिखिए, फिर लिखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एरो लगा के जेनेसिस, GNEISES, जेनेसिस, ये लिख लीजिए। ये किसका हो गया, हाइड्रोमॉर्फिक के एग्जाम्पल हो गया। थर्मोमॉर्फिक के एग्जाम्पल लिखिए, लाइमस्टोन लिखिए, लाइमस्टोन एरो लगा के मार्बल, अभी समझाऊंगा कैसे याद करना है। लाइमस्टोन एरो लगा के मार्बल लिखिए। अब नेक्स्ट मूव करो डायनोमोमॉर्फिक के अंदर चलो। डायनोमोमॉर्फिक का एग्जाम्पल लिखिए शेल, एरो लगाइए स्लेट, या फिर इधर लिख लिए, ऐसा कीजिए, इधर लिखिए स्लेट और फिर एरो लगा के शेल, ये हो गया। तो एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। मेटामॉर्फिक की बात कर रहे थे, मेटामॉर्फिक के बारे में थोड़ा बहुत मैंने मोटा मोटा बता दिया। इसके अंदर मोटामॉर्फिक 3 टाइप्स का होता है, हाइड्रोमेटामॉर्फिक, थर्मोमेटामॉर्फिक, डायनोमोमेटामॉर्फिक। हाइड्रो मतलब जो वाटर के द्वारा जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हो, थर्मो मतलब टेम्परेचर के द्वारा हो, डायनो मतलब प्रेशर के द्वारा चेंजेस आ रहे हो। हाइड्रोमॉर्फिक की एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन के सामने एरो लगा के आपको लिखना क्वार्ट्ज, फिर लिखना है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के सामने एरो लगा के आपको लिखना है जेनेसिस। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सैंडस्टोन है वो किससे बनता है, तो वहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए आएंगे, लाखों ऑप्शन दिए आएंगे, आपको जो चूज़ करना वो करना है क्वार्ट्ज। फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेनाइट किससे बनता है, तो ग्रेनाइट बनता है जेनेसिस, GNEISIS। फिर अब एग्जांपल देखिए थर्मोमेटामॉर्फिक के, देखिए लाइमस्टोन के सामने एरो लगा के लिखिए मार्बल। अब क्वेश्चन आएगा मार्बल किससे बनता है, तो आपको लिखना लाइमस्टोन से बनता है। डायनोमो मेटामॉर्फिक जो एग्जांपल है उसका एग्जांपल देखिए स्लेट, एरो लगाइए सामने और लिखिए शेल। अब क्वेश्चन आएगा स्लेट किससे बनता है, तो शेल से आपको देखने को मिलेगा। चलो ये कंप्लीट हो गया है। इसका जो पीपीटी है वो ठीक ठाक करके आपको मिल जाएगी, अगर आपने नहीं लिखा हो, अगर आप लिखने में बहुत आलसी हो मेरी तरह, लिखना नहीं चाहते हो, सिर्फ सुनना ही चाहते हो, तो लिखना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल सक्सेस चाहिए तो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो मैंने बताया, उसके आउटसाइड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसको मैंने
साथ साथ क्रॉस लगा दिया है, आपको आपको ठीक ठाक पीपीटी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सिर्फ भी एग्जांपल देने लेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मिलेगी। उसको पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो सेशन, अच्छा लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे, हमें भी अच्छा लगेगा, फिर जो मोटिवेशन है अच्छा मिलेगा और आपके लिए और भी चीज़ें, बेहतर चीज़ें फ्री में लाते रहेंगे। तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, मज़ा आया कि नहीं आया। ऐसे ही और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, लगभग हर सब्जेक्ट्स के लेके आएंगे। और ठीक है, इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। और तो कोई आपका कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।